we were discussing about the topic verb. And we have talked about the two types of the verbs. First, transitive verb, and second, intransitive verb. We have discussed about these two types of the verb. Today we will discuss about the more types of the verbs. यानी और भी जितने भी प्रकार है verbs के उनके बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें अगला चरण आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स का. ऑक्सिलरी verbs. What are these auxiliary verbs? These auxiliary verbs are of two types. हम आपको पहले ही बता चुके जब मॉडल ऑक्सिलरीज का टॉपिक हमने डिस्कस किया था तब इनके बारे में बताया था. पहला इनका टाइप होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा टाइप होता है मोडल ऑक्सिलरीज. ठीक है ना. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में देखिए हमने आपको बताया था दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर फर्स्ट बी वर्ब्स, और बी वर्ब में हमने आपको बताया था इज, आर, एम, वॉज, वो 1 2 3 4 5. दूसरा टाइप हमने बताया था आपको डू वर्ब. इसमें डू, डज एंड डिड, थ्री वर्ब. एंड थर्ड टाइप वो हैव वर्ब. इसमें हैज, हैव एंड हैड. टोटल हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टोटल कितने हुए? 11. दीज आर दी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब. सेकंड था हमारा मोडल ऑक्सिलरी. इसमें देखिए हमने बताया था ये होती है कैन, कुड, मे, माइट, will, would, shall, should, must, ought to, needn't और daren't. ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एक और है कौन सा? 13 होते हैं ये. कौन सा? will, would, shall, should, must, ought to, used to. एक और है used to. ये कुल हुई 13. तो 13 और 11 कुल हो गया 24 हमारे ऑक्सिलरीज वर्ब हो गए, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हो गए 24. और मैंने बताया ये 24 वो वर्ब है दीज आर सच वर्ब्स व्हिच हैव नॉट विद देम ओनली. नॉट अगर तुम्हें कहीं भी मिलेगा इंग्लिश में तो इन्हीं के साथ 24 के साथ मिलेगा और कहीं भी नॉट और किसी के साथ नहीं मिलेगा. नॉट का प्रयोग हमेशा 24 के साथ ही होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं 24 फ्रेंड्स आर नाउन. ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब. तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ऑक्सिलरी में टू टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. इसके बाद देखिए वर्ब का एक प्रकार और डस्टर की तरह अगला हमारा प्रकार है फाइनाइट वर्ब. देखिए ये क्या होती है? These are the regular verbs. Which type of verb? These are regular verbs which have first, second and third forms. Regular verbs which have first form, second form and third form. But these forms are affected according to the person and number of the subject. किसके हिसाब से बदलती है? सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से बदलती है. जैसे मैं कहता हूं ही गोज टू मार्केट.
एंड दे गो टू मार्केट। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब का फॉर्म क्या है, गोज, और यहां पर पर्सन क्या है, प्लूरल, तो वर्ब का फॉर्म आया गो। तो इस तरह की वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से प्रभावित होती है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब। और दूसरी प्रकार की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ये कौन सी वर्ब होती है, ये वर्ब होती है विच आर इन द फॉर्म ऑफ जीरंड एंड इंफिनिटिव फॉर्म। किस फॉर्म में होती है, जीरंड एंड इन्फिनेटिव, इन्फिनिट फॉर्म में होती है। जीरंड फॉर्म क्या होता है आपको जानते हो, आईएनजी, और इन्फिनेटिव फॉर्म कौन सा, इन्फिनेटिव यानी टू, विद टू, जीरंड और इन्फिनेटिव फॉर्म में होती है, पार्टिसिपल फॉर्म में भी होती है, और ये सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित नहीं होती है। जीरंड फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म एंड पार्टिसिपल फॉर्म, इन फॉर्म में जो वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। एंड दीज आर नॉट अफेक्टेड विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। कैसे देखिएगा, हम एग्जांपल देते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल, if I say he likes to eat mango, देखिए ध्यान से, he likes to eat, यहां पर एक कौन सी फॉर्म है, to eat, infinitive फॉर्म। और अगर मैं लिखूं people like to eat mangoes, देखिए यहां पर ये इंफिनिटिव फॉर्म में जो हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं टू ईट, वो ही के लिए भी वही है और पीपल के लिए भी वही है। दोनों के लिए सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन वर्ब का फॉर्म टू ईट दोनों में सिमिलर है। इट इज नॉट अफेक्टेड विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट इज इन द इंफिनिटिव फॉर्म, ये इंफिनिटिव फॉर्म कहलाती है। तो यह वर्ब का रूप समान है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और देखिए हम लिखते हैं शी वॉज कॉल्ड फॉर रनिंग। यहां देखिए वर्ड रनिंग, वर्ब कौन सी है, रनिंग। और मैं लिखता हूं दे वर कॉल्ड फॉर रनिंग। यह वर्ब का फॉर्म देखिए रनिंग, किस फॉर्म में है रनिंग, रनिंग इज जीरंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, जीरंड फॉर्म है, ये जीरंड फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। यहां भी चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, इस वर्ब के फॉर्म में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये नंबर एंड पर्सन से अफेक्टेड नहीं है। और देखिए पार्टिसिपल फॉर्म देखिए, टर्निंग टू द लेफ्ट सी शॉ दी कैप्टेन। ध्यान से देखिए हमारा वर्ब यहां पर पार्टिसिपल फॉर्म है, टर्निंग टू द लेफ्ट सी शॉ दी कैप्टेन। सी टर्निंग, ये पार्टिसिपल फॉर्म है, टर्निंग टू द लेफ्ट सी सॉ द कैप्टन। और यही फॉर्म फिर आइए अगर हम सब्जेक्ट दूसरा रखें, टर्निंग टू द लेफ्ट दे शो द कैप्टन। देखिए दे के लिए भी वही फॉर्म, सी के लिए वही फॉर्म। हियर वर्ब is not affected with the number and person of the subject। और तीन फॉर्म में है, इंफिनिटिव फॉर्म में, जीरंड फॉर्म में एंड पार्टिसिपल फॉर्म। ये हमारा कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सा कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस तरह से देखिए हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरीज, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट,
ये विभिन्न प्रकार हमने वर्ब्स के पढ़े। इनको पढ़ने के बाद हम वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वर्ब की फॉर्म 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जीरंट फॉर्म आ गया तुम्हारा, इंफिनिटिव फॉर्म आ गया। ये सारी फॉर्म से अब हम फेमिलियर हो गए तो वर्ब को आइडेंटिफाई करने में इसके बाद हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारा वर्ब का टॉपिक फिनिश हुआ। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अप टू देन गुड बाय। इट्स